अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यही वो अध्याय है जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे हैं। और मैं पिछले कुछ कक्षाओं के माध्यम से अर्थ इन द सोलर सिस्टम में आने वाले बहुत सारे टॉपिकों को कवर किया, जो आप लोगों को अपने पाठ्यक्रम यानी कि पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार एसएसटी में पढ़ना है, अध्याय संख्या 9 के तौर पर। और यह ज्योग्राफी का पहला अध्याय बनता है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये सोलर सिस्टम का कंसेप्ट क्या कहता है, सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल, सौर प्रणाली होता क्या है। और यहाँ पर हम लोगों ने यह भी देखा कि अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं, अलग अलग जो ग्रह हैं, वो कौन कौन से हैं, और भी बहुत सारी बातें हम लोगों ने की है। अब हम लोग इस अध्याय को इस कक्षा के माध्यम से और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट के बाद की, यानी कि जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को विराम दिया था। हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात की थी कि आउट ऑफ 8 प्लैनेट हमारे पास अभी 8 ग्रह हैं, जिसमें से शुरू के जो 4 ग्रह होते हैं उसको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, यानी कि ये सब जो है वो इंटरनल या फिर कहें तो इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं, जबकि बाकी के जो 4 हैं वो आउटर प्लैनेट कहे जाते हैं, या फिर उन्हें जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। यानी कि शुरू के जो 4 प्लैनेट हैं, अर्थ के साथ साथ मरकरी, वेनस और मार्स, ये सब जो हैं ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, जबकि आउटर प्लैनेट में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून का नाम आता है, और ये सब जोवियन प्लैनेट कहलाते हैं। यानी कि ये जोवियन प्लैनेट हैं और ये जो है ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं। यानी कि हम लोग इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट की बात कर ली थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक फैक्ट फाइल का, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से। यहाँ पर एक तथ्य दिया गया हुआ है जो आप लोग को जानना जरूरी है। ऑन अप्रैल 24, 2007, 24 अप्रैल 2007 की बात हो रही है। 24 अप्रैल 2007 की यहाँ पर बात हो रही है। Astronomer discovered the most Earth-like extrasolar planet called Gliese 581c। एस्ट्रोनॉमर यानी कि खगोल विज्ञानी, खगोल शास्त्री ने एक और लगभग धरती जैसा, यानी कि धरती जैसा एक एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट, सौर ग्रह की खोज की 24 अप्रैल 2007 को, जिसको नाम दिया गया ग्लीस 581c। द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड इट्स सन ग्लीस 581। और ये जो प्लैनेट है यानी कि जो ग्लीस 581c है, ये रिवॉल्व करता है अपने सन ग्लीस 581 के। यानी कि ये एक फैक्ट फाइल के तौर पर यहाँ पे दिया गया हुआ है कि 24 अप्रैल 2007 को खगोल विज्ञानी, खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमर कह लीजिए अंग्रेजी में, इन्हें एक और प्लैनेट मिला जिसको इन्होंने नाम दिया ग्लीज 581c, जो लगभग अर्थ यानी कि हमारे प्लैनेट, हमारे ग्रह जैसा, हमारे धरती जैसा दिखता था। आगे अब हम लोग एक एक प्लैनेट की बात करेंगे। जैसे जैसे ये सूर्य की दूरी से आता जाएगा वैसे वैसे हम लोग एक एक करके इनकी बात करते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले प्लैनेट यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक वाले प्लैनेट, ग्रह की बात करते हैं, बुध की बात करते हैं, अंग्रेजी में मरकरी की बात करते हैं। लिखा हुआ है मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। पूरे सौर मंडल में मरकरी यानी कि बुध ग्रह जो है वो सबसे छोटा है आकार में। इट डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर, इसका अपना वातावरण नहीं होता है। इट लाइज क्लोजेस्ट टू द सन एंड हैज द शॉर्टेस्ट ऑर्बिट अराउंड द सन, ये सबसे नजदीक है सन से, और इसका जो ऑर्बिट है, इसका जो दूरी है वो सबसे कम है बाकी ग्रहों के तुलना में। इट टेक्स ओनली 88 days to complete one revolution and nearly 59 days to complete one rotation। मरकरी को मात्र 88 दिन लगता है एक रिवॉल्यूशन का, और मात्र 59 दिन लगता है एक रोटेशन में। अब रिवॉल्यूशन और रोटेशन क्या होता है इसको हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखी है। इट्स सरफेस हैज मेनी क्रैटर्स लाइक दोज ऑन आवर मून, इसके भी सतह में जैसा हमारे चंद्रमा पर है वैसे ही यहाँ पर भी बहुत सारे क्रैटर्स, बहुत सारी क्रैटर्स यहाँ पर भी पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगले ग्रह यानी कि मरकरी के बाद वाले, सन की दूरी के आधार पर मरकरी से बाद वाले ग्रह की बात करेंगे शुक्र की, बात करेंगे वेनस की। लिखा हुआ है वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म जो ग्रह है वो है वेनस। इट हैज कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर दैट हाइड्स इट्स सरफेस फ्रॉम व्यू,
इसके पास इसके वातावरण, चूंकि इसका वातावरण होता है और इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, इसी कारण से इसे देख पाने में मुश्किल या फिर यह अदृश्य होता है। हाइड इट्स सरफेस फ्रॉम व्यू, इसके सरफेस को देख पाना जो है वो मुश्किल होता है या लगभग नामुमकिन होता है। अ ब्लैंकेट ऑफ सल्फ्यूरिक क्लाउड एंड गैसेज इन इट्स एटमॉस्फेयर ट्रैप इट्स हीट just as the glass roof of a greenhouse prevent the heat accumulated in the day। अब यहां पर एक चीज कही गई हुई है, अब ब्लैंकेट ऑफ सल्फ्यूरिक क्लाउड एंड गैसेज इन इट्स एटमॉस्फेयर, वेनस की बात कर रहे हैं। वेनस के एटमॉस्फेयर में, वातावरण में एक चादर है सल्फ्यूरिक क्लाउड का, सल्फ्यूरिक बादल का और गैस का, हवा का, इसके वातावरण में, जो कि ट्रैप इट्स हीट, जो कि इसके हीट को रोकता है। जस्ट एज, कैसे रोकता है, तो इसका उदाहरण दूसरे चीज से समझाया गया हुआ है। जैसे एक ग्लास रूफ जो होता है वो ग्रीन हाउस, ग्लास रूफ ऑफ अ ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस का जो ग्लास रूफ होता है वो हीट को यानी कि गर्मी को रोकता है। जैसे ग्रीन हाउस का ग्लास रूफ जो है वो गर्मी को रोकता है, उसी तरीके से यहां पर वेनस में बात कर रहे हैं कि इसके एटमॉस्फेयर में जो चादर बना हुआ है सल्फ्यूरिक क्लाउड और गैसेज का, वो यहां पर हीट को रोकता है। आगे बढ़ते हैं वेनस के बारे में। इट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई सीन विदाउट अ टेलीस्कोप एंड ऑफन रेफर्ड टू एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। बिना टेलीस्कोप के, बिना दूरबीन के, ये वेनस जो है ये सबसे ज्यादा चमकीला और नंगी आंखों से देखा जाने वाला एक ऑब्जेक्ट है और इसी कारण से इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं। वेनस इज आइडेंटिकल टू द अर्थ इन साइज, और इसका साइज जो है ये लगभग हमारे ग्रह धरती जैसा है। सो इट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन, इसलिए इसको अर्थ का जुड़वा भी कहते हैं, अर्थ ट्विन भी कहते हैं, क्योंकि ये अर्थ जैसा ही आकार का है। अब हम लोग बात करते हैं मरकरी वेनस के बाद अर्थ का, क्योंकि अब हम लोग बात करेंगे सन की दूरी पर तीसरे प्लेनेट, और सन की दूरी से तीसरा प्लेनेट जो है वो अर्थ आता है। और अर्थ जो है वो हमारा प्लेनेट, हमारा ग्रह है, जहां पर हम लोग वास करते हैं, जहां पर हम लोग रहते हैं। लिखा हुआ है आवर होम प्लेनेट इज अर्थ, हमारा जो अपना प्लेनेट है, हमारा जो घरेलू ग्रह है वो धरती है। इट्स एटमॉस्फेयर इज रिच इन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इसके वातावरण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर है। 71, ऑक्सीजन को हिंदी में प्राणवायु कहते हैं। 71% ऑफ इट इज कवर्ड विथ वाटर एंड इट इज द ओनली प्लेनेट विच इज नोन टू हैव लाइफ ऑन इट। धरती का लगभग 71% जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो पानी से घिरा हुआ है, और यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर माना जाता है कि जीवन है। हालांकि अब अलग अलग ग्रहों पर भी जीवन खोजा जा चुका है, लेकिन बड़े स्तर पर, मोटे मोटे स्तर पर देखा जाए तो अर्थ के अलावा अभी जीवन लगभग न के बराबर है। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इन साइज इन द सोलर सिस्टम। अर्थ जो है अगर दूरी के आधार पर देखें तो तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है, और अगर साइज, आकार के आधार पर देखें तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, फिफ्थ लार्जेस्ट इन साइज इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, 8 में से 5वें नंबर पर आता है। अब हम लोग बात करेंगे मार्स का, अगले प्लेनेट का, मार्स, मंगल। मार्स लुक रेड एज इट हैज रेड ऑक्साइड इन इट्स सॉइल एंड इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट। मार्स का रंग लाल होता है, लाल दिखता है क्योंकि इसके पास, इसके एटमॉस्फेयर में रेड ऑक्साइड पाया जाता है, इसके मिट्टी में रेड ऑक्साइड पाया जाता है, और इसी कारण से इसे लाल ग्रह या रेड प्लेनेट भी कहते हैं। इट्स एटमॉस्फेयर इज वेरी थिन, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड विथ ट्रेसेज ऑफ वाटर वेपर एंड अदर गैसेज। इसका जो वातावरण है वो बहुत पतला है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है और थोड़ा बहुत पानी का वाष्प और कुछ अलग अलग गैसेज, हवाएं रहती हैं। इट्स सरफेस इज पोक मार्क्ड विथ वोल्केनिक क्रिएटर्स, इसका जो सतह है वो पोक मार्क्ड है, और यहाँ पर वोल्केनिक यानी कि वोल्केनो, ज्वालामुखी से जुड़े हुए जो अलग अलग पहलू हैं वो यहाँ पर आते हैं। और ईयर ऑन मार्स इज इक्वल टू 2 अर्थ ईयर,
एक साल जो मार्स का होता है वो धरती के 2 साल के बराबर है, यानी कि अ ईयर ऑन मार्स इज इक्वल टू 2 अर्थ ईयर। 2 पृथ्वी का वर्ष, एक मार्स का वर्ष, एक मंगल वर्ष, दोनों बराबर होता है, यानी कि एक मंगल का वर्ष बराबर 2 पृथ्वी का वर्ष। अब हम लोग जब अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे अगले ग्रह का, यानी कि जुपिटर का, बृहस्पति का, क्योंकि अब मैं देने जा रहा हूं इस कक्षा को यहीं पर विराम। मिलता हूं अगली कक्षा में, तो हम लोग इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।